हेलो फ्रेंड्स, तो मैं कपिल कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि मैं कपिल कुमार इस गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इस गैलेक्सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको डेली की तरह एग्रीकल्चर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन फैक्टों की हम डेली की तरह आज भी बात करेंगे। आज जिस एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आए हैं वो फैक्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे प्रोपोगेशन, हिंदी में कहा जाता है प्रवर्धन। तो आज का फैक्ट स्टार्ट करने से पूर्व जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आपके साथ आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो भी 12th एग्रीकल्चर से में पढ़ रहे हैं, 11th एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीयूपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सहायक कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक एओफए की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें एग्रीकल्चर नाम का सब्जेक्ट पूछा जाता है और उस एग्रीकल्चर नाम के सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रवर्धन, जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे? प्रवर्धन की बात करेंगे। तो प्रवर्धन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करें प्रवर्धन। तो प्रवर्धन समझने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं पहले 3 शब्द हैं, उन तीनों शब्दों को समझो। उस शब्दों को समझने के बाद आपको प्रवर्धन समझ में आएगा। पहला शब्द जिसकी मैं बात करता हूं, इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जनन। क्या कहा जाता है मित्रों? जनन। दूसरा जो शब्द होता है उसको कहा जाता है प्रोपोगेशन। क्या कहा जाता है? जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रवर्धन कहा जाता है। तीसरा जो शब्द होता है उसको कहा जाता है ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है? ब्रीडिंग कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। क्या कहा जाता है? प्रजनन। तो आपको प्रवर्धन समझाने से पूर्व ये 3 शब्द हैं, पहले इन तीनों शब्दों को समझो। अगर तीनों शब्द ये आप लोगों को समझ में आ गए तो आपको प्रवर्धन अच्छे से समझ में आएगा। पहला शब्द जिसको क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहा जाता है जनन। दूसरा शब्द जिसको क्या कहा जाता है? प्रोपोगेशन, हिंदी में कहा जाता है प्रवर्धन। और तीसरा शब्द जिसको क्या कहा जाता है? ब्रीडिंग, हिंदी में कहा जाता है प्रजनन। अब इन तीनों शब्दों में अंतर क्या है? अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, जनन की बात करता हूं, तो जनन किसे कहा जाता है? कि इस प्रकृति में किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसके बात कर रहा हूं मैं मित्रों? मनुष्य की बात करता हूं। जो इस प्रकृति में मनुष्य पाया जाता है, उस मनुष्य के द्वारा अपने ही समान दूसरा मनुष्य तैयार करना या मनुष्य के वंश में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और आपने यही पढ़ा होगा कि मनुष्य में जनन की विधियां, कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि मनुष्य में प्रवर्धन, कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा मनुष्य में प्रजनन। अब दूसरा शब्द है प्रोपोगेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन। तो प्रवर्धन किसे कहा जाता है? इस प्रकृति की कोई भी वनस्पति है, चाहे वो फल वाली वनस्पति है, चाहे वो फूल। कहने का मतलब वनस्पति का मतलब है कि पेड़ पौधे होना चाहिए, वनस्पति होना चाहिए। इस प्रकृति की किसी भी वनस्पति के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करना या अपने वंश में वृद्धि, वनस्पति की वंश में वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रोपोगेशन या प्रवर्धन कहलाता है। तीसरा जो शब्द है उसको कहा जाता है मित्रों प्रजनन। प्रजनन किसे कहा जाता है? कि इस प्रकृति में कोई भी पशु है, चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, चाहे भेड़ है, चाहे शेर है, कहने का मतलब पशु होना चाहिए। इस प्रकृति के किसी भी पशु के द्वारा अपने ही समान दूसरा पशु तैयार करना या पशुओं के वंश में वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रजनन। तो ये तीनों शब्द आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें तीनों शब्दों के टारगेट की बात करता हूं, जनन की, प्रवर्धन की और प्रजनन, इन तीनों शब्दों का टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो टारगेट एक ही है, और वो टारगेट क्या है? वंश वृद्धि। क्या है मित्रों? वंश वृद्धि। क्या है? वंश वृद्धि। लेकिन ये वंश वृद्धि के आधार पर अलग अलग नाम दिए। अगर वंश में वृद्धि मनुष्य में की जाती है तो शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? जनन, रिप्रोडक्शन। अगर ये वंश में वृद्धि वनस्पति में की जाती है, पेड़ पौधों में की जाती है, तो शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? प्रोपोगेशन। अगर यही वंश में वृद्धि
पशुओं में प्रयोग की जाती है तो शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है, ब्रीडिंग प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों शब्द आपको समझ में आए होंगे। तीनों शब्दों का टारगेट एक ही है, वंश में वृद्धि करना। अब इन तीनों शब्दों में से एक शब्द की हम बात करेंगे जिसका नाम है, एक शब्द है जिसको हम कहा जाता है, क्या कहते हैं मित्रों, उसको कहा जाता है आपका प्रवर्धन। अब इस प्रवर्धन की थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, प्रवर्धन क्या होता है। तो प्रवर्धन आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रवर्धन किसे कहते हैं, कि इस प्रकृति की कोई वनस्पति है और वनस्पति के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, प्रवर्धन। तो प्रवर्धन की परिभाषा क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट। तो प्रवर्धन की परिभाषा, अगर मैं प्रोपोगेशन की परिभाषा की बात करता हूं तो परिभाषा क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट। एक प्लांट है अपने ही समान दूसरा प्लांट तैयार कर रहा है, मल्टीप्लीकेट कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रवर्धन कहा जाता है। तो प्रवर्धन की हिंदी में परिभाषा की बात करता हूं तो इस वनस्पति में किसी भी पौधे के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है, प्रवर्धन। अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो एक शब्द में परिभाषा दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट नोन एज प्रोपोगेशन। अब ये पौधों में प्रवर्धन करने की जो विधियां होती हैं, जो दो प्रकार से पौधों में मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, पौधों में जो प्रवर्धन किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, वो दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रवर्धन की जो विधि होती है उसको कहा जाता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रवर्धन। दूसरा जो प्रवर्धन की जो विधि होती है उसको कहा जाता है एसेक्सुअल। जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। क्या कहा जाता है मित्रों, अलैंगिक प्रवर्धन। तो प्रवर्धन समझ में आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट नॉन एज प्रोपोगेशन। अब एक प्रवर्धन की दो विधियां होती हैं, एक होती है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक होती है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, लैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन। अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। लैंगिक प्रवर्धन का मतलब क्या है कि इस प्रकृति में किसी भी वनस्पति के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करना प्रवर्धन किया है, प्रवर्धन कहलाता है। लेकिन दूसरा पौधा तैयार करने के लिए पौधे के केवल और केवल बीज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बीज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीड। क्या कहा जाता है, सीड। तो पौधों के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करने के लिए केवल और केवल बीज का प्रयोग किया जाता है, उस प्रवर्धन को क्या कहा जाता है, लैंगिक प्रवर्धन कहा जाता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहा जाता है। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन की केवल यही परिभाषा है कि पौधे के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करने के लिए केवल और केवल पौधे के किसका प्रयोग किया जाता है, बीज का प्रयोग किया जाता है या सीड का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहा जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन किस किस में किया जाता है। तो मैं अगर लैंगिक प्रवर्धन की बात करता हूं तो लैंगिक प्रवर्धन जो प्रयोग किया जाता है, एक तो किया जाता है आपका पपीता में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है तो पपीता में प्रयोग किया जाता है। एक आपका फालसा में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, फालसा में प्रयोग किया जाता है। एक आपका प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है सिट्रस। किसमें प्रयोग किया जाता है, सिट्रस में प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ प्रवर्धन का जो पहला प्रकार है लैंगिक प्रवर्धन, वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्या हुआ मित्रों, समाप्त हुआ। तो प्रवर्धन किसे कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट नॉन एज प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन किसे कहा जाता है कि जब किसी भी पौधे के द्वारा अपने ही समान पौधा तैयार करने के लिए केवल और केवल किसका प्रयोग किया जाता है, बीज का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है पौधे के बीज के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, लैंगिक प्रवर्धन। और लैंगिक प्रवर्धन जिसमें प्रयोग किया जाता है वो आपका उदाहरण है जैसे पपीता है, जैसे फालसा है, जैसे सिट्रस। सिट्रस कोई पर्टिकुलर फल नहीं है मित्रों, सिट्रस क्या है, ये जिसको आप कहते हैं नींबू वर्गीय फल। क्या कहा जाता है,
नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फलों से मतलब क्या है कि इस किसी के विज्ञान में अगर मैं किसी भी फलों के वर्ग की बात करता हूं तो उस वर्ग में सबसे बड़ा जो वर्ग है उसको कहा जाता है सिट्रस ग्रुप कहा जाता है। इसमें वर्तमान समय में लगभग 135 फलों की खोज की जा चुकी है। अभी नींबू वर्गीय में जितने भी फल हैं, जैसे आपका चाहे मौसमी हो, चाहे आपका माल्टा हो, चाहे आपका चकोतरा हो, चाहे आपका किन्नू हो, चाहे कहने का मतलब कोई भी नींबू वर्गीय फल है उस सबका प्रवर्धन बीज के द्वारा, और बीज के द्वारा प्रवर्धन क्या कहलाता है? लैंगिक प्रवर्धन। अब इस लैंगिक प्रवर्धन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है कि इस लैंगिक प्रवर्धन से जो पौधे तैयार होंगे, क्या तैयार होंगे मित्रों? लैंगिक प्रवर्धन से जो पौधे तैयार होंगे वो पौधे हमेशा अपने मातृ पौधे से भिन्न पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? कि मातृ पौधे से भिन्न। मातृ पौधे से भिन्न का मतलब क्या है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधों में क्या विशेषता पाई जाती है। तो लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे होंगे वो मातृ पौधे। मातृ मतलब है जो मदर प्लांट, मातृ पौधे से भिन्न पाएंगे। कैसी पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, मातृ पौधे से भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जिस पौधे से आप लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा नया पौधा तैयार कर रहे हैं, उस तैयार पौधे में, मातृ पौधे में वो गुण हैं, सेम वही गुण वो अगली जनरेशन में आए, कोई गारंटी नहीं है, उसमें वेरिएशन पाई जाएगी। क्यों पाई जाती है? इसका कारण है क्योंकि लैंगिक प्रवर्धन में जो पौधा तैयार कर रहे हैं आप बीज से तैयार कर रहे हैं। बीज कब बनेगा? पहले पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प आने के बाद उसमें पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन क्या है, ये मैं इस पॉलिनेशन पर एक वीडियो बना चुका हूं, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां कुछ पुरानी वीडियो डली हुई है, वहां से पॉलिनेशन समझना। तो जैसे ही पुष्प आएगा उसमें पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन होने के बाद उसमें क्या बनेगा? बीजांड बनेगा, और परिपक्व बीजांड को ही क्या कहा जाता है? बीज। अब जब परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन होने के बाद जो बीज बनेगा उस बीज में आधे गुण तो उसके जो जिस पौधे पर पुष्प आ रहा है मातृ पौधे के आएंगे, और 50% जो गुण हैं जिस पौधे से परागण आया है उसके गुण पाए जाएंगे। और जब दोनों के आधे आधे गुण हो जाएंगे तो तैयार जो जनरेशन होगी उसमें मातृ पौधे से क्या पाई जाएगी? वेरिएशन पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी। और यही क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधों में क्या विशेषता पाई जाती है। तो इनकी एक विशेषता इंपॉर्टेंट है कि ये मातृ पौधे से भिन्न पाए जाते हैं। और क्या विशेषता है? और विशेषता भी पाई जाती है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्या विशेषता पाई जाती है कि लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। फलन कम करते हैं लेकिन फलन देना देरी से स्टार्ट करते हैं। और क्या विशेषता पाई जाती है कि लैंगिक प्रवर्धन से जो पौधे होते हैं, तैयार पौधे होते हैं, वो वातावरण की जैविक और अजैविक घटनाएं होती हैं उनको प्रति क्या पाए जाते हैं? सहनशील पाए जाते हैं। ये विशेषता और भी पाई जाती है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके बाद पहला प्रवर्धन तो आपका समाप्त हुआ, लैंगिक प्रवर्धन। अब प्रवर्धन की जो दूसरी विधि है उसको क्या कहा जाता है मित्रों? अलैंगिक प्रवर्धन। ये प्रवर्धन इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं। अब इस अलैंगिक अगर मैं प्रवर्धन की बात करता हूं तो इस अलैंगिक प्रवर्धन को एक अन्य नाम से और जाना जाता है जिसको कहा जाता है वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसको वानस्पतिक प्रवर्धन क्यों कहा जाता है इसका कारण अभी समझ में आएगा। पहले इसकी परिभाषा समझो, परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी तो इस अलैंगिक प्रवर्धन को वानस्पतिक प्रवर्धन क्यों कहा जाता है वो भी समझ में आएगा। तो अलैंगिक प्रवर्धन किसे कहा जाता है कि इस प्रकृति में कोई भी पौधा है, पौधे के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करने के लिए केवल और केवल पौधे के कौन से भाग को छोड़ दो? बीज को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? बीज को छोड़ दो। बीज के अलावा पौधे का कोई भी भाग है, कोई भी भाग क्या हो सकता है? जैसे तना हो सकता है, जैसे जड़ हो सकता है, जैसे पत्ती हो सकती है। क्या हो सकता है? पत्ती हो सकता है। तो इस प्रकृति में पौधे के द्वारा तने का प्रयोग करते हुए, जड़ का प्रयोग करते हुए, पत्ती का प्रयोग करते हुए, कहने का मतलब है बीज को छोड़ दो। किसको छोड़ दो मित्र? पौधे के केवल बीज को छोड़ दो। बीज के अलावा पौधे के किसी भी भाग का प्रयोग करते हुए
भाग का मतलब तना, जड़, पत्ती, फूल, शाखा, किसी का भी प्रयोग करते हुए नया पौधा तैयार किया जाता है, उस प्रवर्धन को क्या कहा जाता है? अलैंगिक प्रवर्धन। तो अलैंगिक प्रवर्धन क्या है? कि प्रवर्धन की वह विधि जिसमें नया पौधा तैयार करने के लिए बीज का प्रयोग ना करते हुए, बीज का प्रयोग ना करते हुए तना, जड़, पत्ती, शाखा, किसी एक का प्रयोग करते हुए पौधों में जो वंश की वृद्धि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक प्रवर्धन। अब इस अलैंगिक प्रवर्धन को एक अन्य नाम से और जाना जाता है और वो अन्य नाम है वनस्पतिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसको वनस्पतिक प्रवर्धन क्यों कहते हैं, इसका भी कारण समझो। कारण क्या है? क्योंकि अगर मैं किसी भी पौधे के भाग की बात करता हूं तो पौधे के जो जड़ वाला भाग है, तना वाला भाग है, पत्तियों वाला भाग है, शाखा वाला भाग है, उस संपूर्ण भाग को कहा जाता है वनस्पतिक भाग। क्या कहा जाता है? वनस्पतिक। जैसा आपको मैं बता देता हूं कि मैं आपसे बात करता हूं कि जैसे मनुष्य का शरीर, जैसे नाम लिया मनुष्य का शरीर, तो शरीर जैसे ही मनुष्य का नाम लिया तो उसमें आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर, आपका पेट, सब कुछ ये पार्ट हैं, ये पार्ट मिलकर ही तो किसका निर्माण कर रहे हैं? मनुष्य के शरीर का। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने नाम लिया कि पौधे का वनस्पतिक भाग, तो वनस्पतिक भाग में पौधे की जड़ भी आ जाएगी, पौधे के तना भी आ जाएगा, पौधे की पत्ती भी आ जाएंगी, पौधे की शाखा भी आ जाएंगी, पौधे की फूल भी आ जाएगा। ये संपूर्ण भाग जो पौधे का कहलाता है वो वनस्पतिक भाग। और अलैंगिक प्रवर्धन में पौधे के द्वारा नया पौधा तैयार करने के लिए पौधे के किसी ना किसी वनस्पतिक भाग का ही प्रयोग करते हैं। या तो आप जड़ का प्रयोग करेंगे, या आप तना का प्रयोग करेंगे, या पत्ती का प्रयोग करेंगे, या किसी शाखा का प्रयोग करेंगे। इस वजह से अलैंगिक प्रवर्धन को क्या कहा जाता है मित्रों? वनस्पतिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अलैंगिक को वनस्पतिक क्यों कहा जाता है? कारण समझ में आया होगा। अब ये अलैंगिक प्रवर्धन भी कई प्रकार का होता है और इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक प्रवर्धन की अगर मैं प्रकार की बात करता हूं तो अलैंगिक प्रवर्धन आपका 6 प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार का होता है? जिसको कहा जाता है कलम। क्या कहा जाता है? कलम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा जो अलैंगिक प्रकार होता है उसको कहा जाता है दाब कलम। क्या कहा जाता है? जिसे आप हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग। तीसरा जो प्रकार होता है उसको कहा जाता है उपरोपण। चौथा जो प्रकार होता है उसको कहा जाता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बडिंग। कहा जाता है मित्रों बडिंग। कहा उसको कहा जाता है डिवीजन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं डिवीजन। और अगला और जो लास्ट जो प्रकार होता है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कहा जाता है। तो अलैंगिक प्रवर्धन की वह विधि जिसमें दूसरा पौधा तैयार करने के लिए पौधे के किसी वनस्पतिक भाग को करते हुए नया पौधा तैयार किया जाता है। उस प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? वो आपका जनराम, दूसरा होता है दाब कलम, तीसरा होता है उपरोपण और छठवां होता है उत्तक। से आगे बात करते हैं अलैंगिक पढ़ते हैं। तो अलैंगिक प्रवर्धन का सबसे पहला प्रकार बोला जाता है कटिंग कलम। अब प्रवर्धन की वो है विधि, कौन सी विधि? जिसमें कलम क्या होता है कि पौधे के प्रवर्धन की वह विधि, किसी भाग का मतलब है कटिंग के रूप में आरती का प्रयोग करेंगे, या आप पौधे के प्रवर्धन की वह विधि जिसमें मात्र पौधे के या तो भाग से एक कलम नया पौधा तैयार किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अब ये आपको जो के आधार पर कलम के कुछ प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी जड़ कलम। कलम किसे कहा जाता है? जैसे कि इसके नाम कलम रूट कटिंग करने के लिए कलम के रूप में जड़ कलम कहा जाता है। और वो किया जाता है आपका आपका जामुन में किया, जो प्रवर्धन किया जाता है। इनका जो दूसरा प्रकार होता है पत्ती। स्पष्ट हो रहा है कि कलम, तो उसको आपने क्या किया जाता है? चट्टा। इसमें तो एक दूसरे नाम से जाना फाइलम। क्या कहा? लम। तो पत्ती के द्वारा क्या कहा जाता है? ब्रायो होता है, उसको तना कलम। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये तनाई कलम क्या है भाषा, जैसे कि नाम पौधे के तने का तना कलम कहा जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को